नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हर बड़ी खबर जानेंगे, एक एक करके महत्वपूर्ण समाचार आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आप भी हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपसे बड़ी खबरें छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप सभी तक पहुँचे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत सकता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया बनाम भारत पर बैकफुट पर पीएम मोदी मंत्रियों को बोलने से बचने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म पर फोकस का दिया निर्देश। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान का सही तरीके से और सख्ती से जवाब देने को कहा है। मतलब साफ है, बीजेपी उदयनिधि के बयान को एक बड़ा और राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने जा रही है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम ने सभी मंत्रियों को भारत बनाम इंडिया पर बोलने से बचने की सलाह दी है। इंडिया बनाम भारत विवाद पर लगता है पीएम मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, इसीलिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को ऐसा निर्देश दिया है दोस्तों। वहीं दोस्तों, अब सूत्रों के हवाले से एक खबर भी निकल के आई है कि भारत और इंडिया नाम को लेकर संविधान में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर एक तरफ जहां घमासान जारी है, इसी बीच सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाने वाली है, ना ही संविधान संशोधन करने वाली है। भारत बनाम इंडिया को लेकर यहां पर कोई भी संविधान संशोधन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नाम का जिक्र है, तो किसी भी शब्द का इस्तेमाल कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ईवीएम को लेकर इस समय की दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। ब्रेकिंग न्यूज़। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईवीएम के जरिए डाले गए मतों का वीवीपैट से सत्यापन करने संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई नवंबर महीने तक के लिए टाल दी है, जिसमें मतदाताओं द्वारा ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थगित कर दिया कि मामले में कोई शीघ्रता नहीं है, इसे आराम से सुनेंगे। एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए तत्काल सुनवाई आवश्यक है। वहीं इस पर पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण जी, यह मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा? हर 6 महीने में यह मुद्दा नए सिरे से उठाया जाता है। इसमें कोई शीघ्रता नहीं है, इसे उचित समय आने पर सुना जाएगा, ये बात पीठ ने कही है दोस्तों। और मामले की सुनवाई अब नवंबर महीने में लगा दी गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को दोस्तों। 17 जुलाई को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। अब यहाँ पर अगली सुनवाई नवंबर महीने में होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। मोदी सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। भाजपा पर चुनावों के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा की सरकार पर जो सबसे बड़े आरोप लगते रहे हैं वह है संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने अपनी किताब में बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। पूर्व डिप्टी गवर्नर आचार्य ने 2020 में प्रकाशित हुई अपनी पुस्तक में यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को 2 से 3 लाख करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आरबीआई से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन यहाँ पर जब आरबीआई ने मना कर दिया था तो यहाँ पर लगातार टकराव की स्थिति बन गई थी सरकार और आरबीआई के बीच में। देख सकते हैं, आरबीआई ने जब ऐसा करने से मना किया तो यहाँ पर दोनों के बीच मतभेद भी पैदा हो गए थे। ये बड़ी खबर निकल के आई है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने अपनी किताब में बड़ा खुलासा किया है।
देख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य का बड़ा खुलासा। एक बार फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ने की आशंका है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया और भारत को लेकर जो विवाद छिड़ा है उस पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब मोहब्बत है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब G20 से संबंधित डिनर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किए जाने को लेकर लगातार राजनीतिक विवाद हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सबका मतलब एक है, इरादा सबका एक है, इरादा सबसे ऊंची उड़ान का होना चाहिए, सबका मतलब मोहब्बत से होना चाहिए। भारत हो, इंडिया हो या फिर हिंदुस्तान, सब एक ही हैं। ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने दोस्तों। चलिए एक और खबर जानते हैं। राजस्थान में पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहां पर जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी को। इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं राजस्थान में दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बीजेपी को घेरने की नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो भारत तोड़ो कहते हैं। जब विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा तो वो इंडिया से घबरा गए और अब इंडिया की जगह भारत बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार पूछती है कि 53 साल में कांग्रेस ने क्या किया। देश को आज़ाद कराने वाले, देश को बचाने वाले हम हैं। कांग्रेस के नेता आज़ादी के लिए लड़े, देश के लिए जान दी और जेल गए। देश की एकता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी शहीद हो गए। जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी में कितने नेता आज़ादी के लिए लड़े, जेल गए? आपके पास है कोई हिसाब? देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी पर जमकर भड़से हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि देश के गरीबों का पेट कैसे भरेगा, उन्हें बेरोजगारी और महंगाई से राहत कैसे दी जाएगी। यहाँ पर तमाम सवाल पूछे हैं और जमकर निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चलिए दोस्तों एक और खबर जानते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, चुनाव रद्द हो चुका है। यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिलिंग चुनाव रद्द किया, आयोग पर लगाया जुर्माना। दोस्तों शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को पर्वतीय चुनाव के लिए हल चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उस आदेश को गलत करार दिया है और हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। गौरतलब है लद्दाख हिल काउंसिलिंग के चुनाव 10 सितंबर को होने थे। इसके लिए 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हल चुनाव चिन्ह आवंटित करने से लद्दाख प्रशासन ने यहां पर दोस्तों मना कर दिया था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहां पर हार हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ही रद्द कर दिया और कहा है कि हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी की जाए। इसी के साथ दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जान लेते हैं। मोदी सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। वहीं दोस्तों यहां पर सोनिया गांधी ने पत्र में 9 मुद्दों का जिक्र किया है और मांग की है कि इन पर चर्चा करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में आर्थिक स्थिति, अडानी समूह के खुलासे, जातीय जनगणना की मांग, किसान संगठनों के साथ समझौते, संघीय ढांचे पर हमला, मणिपुर आदि जैसे मामलों पर चर्चा करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किए बिना ही इस विशेष सत्र को बुलाया है। हम में से किसी को भी नहीं बताया गया, ना कोई जानकारी दी गई कि इसमें किन एजेंडों पर चर्चा होनी है और किन नए बिलों को पेश किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी बात कही है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार फूट पड़ती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। अब बीजेपी की रैलियों में नहीं दिख रही है भीड़, रह रही हैं कुर्सियां खाली। बीते दिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव देखने को मिला था। लोगों ने पत्थर फेंक के बीजेपी वालों की गाड़ियां तोड़ दी थीं, जिसको
यहाँ पर बाद में काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, राजस्थान बीजेपी में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। वहां पर परिवर्तन यात्रा में दिखाई दी भाजपा की फूट, नहीं दिखे पूर्व जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, कुर्सियां रही खाली। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ठीक वैसा ही राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बागी तेवर अपनाए हैं पूर्व नेता और यहां पर उनकी जनसभा में कुर्सियां खाली रह रही हैं, जिसके चलते बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी सोच में पड़ी है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि जनता को भरमाया जा सके। दोस्तों राजस्थान के धौलपुर की जनसभा में आधे से ज़्यादा कुर्सियां खाली दिखाई दी, जहां पर लोग पहुंचे ही नहीं, गिने चुने लोग ही पहुंचे थे रैली में, जिसके बाद रैली को स्थगित ही करना पड़ा। यहां पर ये बड़ी खबर निकल के आई, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारत वर्सेस इंडिया विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने यहां पर ध्यान भटकाने का नया फॉर्मूला ढूंढा है। भारत बनाम इंडिया विवाद को खड़ा किया है बीजेपी वालों ने। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। हम इसको पीछे छोड़ते हुए आसमान छूती महंगाई, अनियंत्रित मुद्रास्फीति, सांप्रदायिक तनाव, बेरोजगारी, सीमा विवाद, डबल इंजन और राष्ट्रवाद की उनकी खोखली बयानबाजी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई पर कब लगाम लगेगी, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा किया। ये बड़ी खबरें दोस्तों थी, दिन भर की मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।